इससे आएगी हमारी गवर्नमेंट। बाकी किसानों का कर्जा भी माफ करेंगे। कौन सी गलती करी मैंने, कौन सा पाप किया मैंने कि 1000 गौशाला बनाए? 1000 गौशाला मैंने 11 महीने में बनाए। कौन सा गुनाह किया? नमस्कार साथियों, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 का सबसे सटीक विश्लेषण आ चुका है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी जैसी चुनावी मैदान में तमाम पार्टियां कूद चुकी है। ऐसे में एमपी की जनता इस बार किस पार्टी पर भरोसा जता रही है? पिछली विधानसभा के चुनावों की बात करें तो यहां पर भयंकर उलटफेर देखने को मिला था, लेकिन 2023 के विधानसभा के चुनावों के लिए एमपी की जनता वोट डालने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। आखिर किस पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिलने वाली है, इसको लेकर एक ताजा ओपिनियन पोल आ चुका है, जिसमें एमपी के 52 जिलों की 230 विधानसभा की सीटों का फाइनल ओपिनियन पोल आ चुका है। तो नजर डालेंगे इस वीडियो के माध्यम से एमपी के तमाम जिलों के ओपिनियन पोल पर, तो आप बने रहे वीडियो के लास्ट तक। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों को लेकर सियासी घमासान अब चरम पर पहुंच चुका है। दोनों ही पार्टियों को बागियों की बगावती तेवरों ने हैरान कर दिया है। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस पार्टी समेत दूसरी पार्टियां फुल एक्शन मोड में नजर आ रही है। सभी पार्टियों ने कैंडिडेट्स के नाम का भी ऐलान कर दिया है। नामांकन प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। अब इंतजार तो सिर्फ 17 नवंबर का है, जब एमपी की जनता वोट डालने के लिए चुनावी मैदान में उतरने वाली है। फिर इंतजार रहेगा 3 दिसंबर के चुनावी नतीजों का। भले ही फाइनल नतीजों में अभी वक्त है, लेकिन एमपी की जनता का मूड क्या है यह परखने के लिए हमने एक फाइनल ओपिनियन पोल भी निकाला है। इस बार कांग्रेस पार्टी पर एमपी की जनता भरोसा जताएगी या फिर बीजेपी की वापसी होने वाली है, यह सवाल हर किसी के दिलो दिमाग में है। इसकी वजह यह है कि पिछले कुछ दिनों से अलग अलग चैनलों के माध्यम से अलग अलग सर्वे भी सामने आ रहे हैं, लेकिन सटीक ओपिनियन पोल क्या कह रहा है, तो इस वीडियो के माध्यम से तमाम जिलों का ओपिनियन पोल हम आप लोगों के सामने रख रहे हैं। तो आप बने रहे वीडियो के लास्ट तक, और पहली बार चैनल पर विजिट किया है तो करेक्ट न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और आप अपनी राय, आप अपना सुझाव हमें कमेंट के माध्यम से जरूर दें कि आपके जिले में किस पार्टी को जीत मिल रही है और किस पार्टी की जमानत की राशि जब्त हो रही है। और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। शुरुआत करते हैं एमपी की 52 जिलों की 230 विधानसभा की सीटों के ओपिनियन पोल की। तो चलिए शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश के नीमच जिले से, जहां पर विधानसभा की 3 सीटें हैं। 2 सीटों पर शिवराज सिंह चौहान का कब्जा हो रहा है, तो 1 सीट कमलनाथ के खाते में जा रही है। अगली बात कर लेते हैं मंदसौर की विधानसभा की। यहां पर 4 सीटें हैं। यहां पर कांग्रेस और बीजेपी में सीधी टक्कर होती हुई बताई जा रही है। 2-2 सीटों पर दोनों पार्टियों का कब्जा हो रहा है। अगली बात कर लेते हैं राजगढ़ की विधानसभा की। यहां पर 5 सीटें हैं। कमलनाथ का कब्जा 3 सीटों पर हो सकता है, तो कमल यहां पर 2 सीटों पर खिल सकता है। अगली बात कर लेते हैं साथियों रतलाम की विधानसभा की। यहां पर 5 सीटें हैं। यहां पर भी कमलनाथ 3 विधानसभा की सीटों पर कब्जा जमा रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2 विधानसभा की सीटें जा रही है। अगली बात कर लेते हैं उज्जैन की विधानसभा की। यहां पर 7 सीटें हैं। यहां पर शिवराज सिंह चौहान यानी बीजेपी का कमल 4 सीटों पर खिल सकता है, तो कांग्रेस पार्टी को 3 विधानसभा की सीटें जा रही है। इंदौर की बात कर ली जाए तो यहां पर 9 विधानसभा की सीटें हैं। यहां पर शिवराज सिंह चौहान का कब्जा 5 सीटों पर हो सकता है, तो कमलनाथ की कांग्रेस पार्टी को 4 सीटें मिल सकती है। अगली बात धार की कर लेते हैं। 7 विधानसभा की सीटें। यहां पर कांग्रेस पार्टी का दबदबा बेहद ही ज्यादा बताया जा रहा है। 6 सीटों पर अकेले कब्जा जमा रहे, तो बीजेपी को मात्र 1 सीट में संतुष्ट रहना पड़ सकता है। झाबुआ में 3 विधानसभा की सीटें। तीनों सीटों पर कमलनाथ का कब्जा हो रहा है। बाकी बीजेपी और अदर पार्टी का यहां पर ओपिनियन पोल में खाता नहीं खुलता बताया जा रहा है। अलीराजपुर 2 विधानसभा की सीटें। यहां पर भी कांग्रेस पार्टी क्लीन स्वीप करके दोनों सीटों पर अपने जीत का परचम लहराती नजर आ रही। अदर पार्टी को एक भी सीट नहीं जाने वाली है। खरगोन की बात कर ली जाए तो यहां पर 6 विधानसभा की सीटें। यहां पर बीजेपी का कमल 4 सीटों पर खेल सकता है, तो कमलनाथ को 1 सीट मिल रही है, जबकि अदर पार्टी को यहां पर 1 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। बड़वानी जिला 4 विधानसभा की सीटें। यहां पर भी टक्कर सीधी बीजेपी और कांग्रेस में बताई जा रही है। 2-2 सीटों पर दोनों ही पार्टियों के उम्मीदवारों को जीत मिलती नजर आ रही है। अगली बात कर लेते हैं बुरहानपुर विधानसभा की 2 सीटें। दोनों सीटों पर कमलनाथ अपनी जीत का परचम लहराते नजर आ रहे हैं। अदर पार्टी को यहां पर एक भी सीट नहीं जाने का आसार जताया जा रहा है। अगली बात अगर खंडवा की कर ली जाए तो यहां पर 4 विधानसभा की सीटें। साथियों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, दोनों सीटों
पर बीजेपी का कब्जा हो रहा है तो 2 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है। देवास जिला 5 विधानसभा की सीटें, यहां पर भी कांग्रेस पहले नंबर पर 3 विधानसभा की सीटों पर ऐतिहासिक जीत दर्ज कर रही है, जबकि विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें मिल रही है। 3 सीटों वाले शाजापुर 1 विधानसभा की सीट पर बीजेपी तो 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती है। साथियों, 2018 के विधानसभा के चुनाव में बड़ा उलटफेर यहां पर देखने को मिला था, लेकिन इस बार चुनावी नतीजे बेहद अलग होने वाले हैं। आगरमालवा 2 विधानसभा की सीटें, 1 सीट बीजेपी के खाते में तो 1 सीट कांग्रेस पार्टी को मिल रही है। साथियों, 2023 के विधानसभा के चुनाव में बागी नेताओं ने दोनों पार्टियों की टेंशन और भी बढ़ा दी है। 4 सीटों वाले सीहोर की बात कर ली जाए तो यहां पर पहले नंबर पर बीजेपी का कमल 3 सीटों पर खिल सकता है, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 विधानसभा की सीट जा सकती है। भोपाल 7 विधानसभा की सीटें, यहां पर पहले नंबर पर बीजेपी को 4 सीटें मिल सकती है, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 विधानसभा की सीटों पर जीत दर्ज होती हुई बताई जा रही है। अगली बात अगर विदिशा की कर ली जाए तो 5 विधानसभा की सीटों में से 3 यहां पर उम्मीदवार बीजेपी के जीत रही है, जबकि 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी को जीत मिलती बताई जा रही है। अगली बात कर लेते हैं साथियों रायसेन की 4 विधानसभा की सीटों की, तो यहां पर भी पहले नंबर पर बीजेपी का कमल 3 सीटों पर खिल सकता है, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 विधानसभा की सीट जाने का दावा किया जा रहा है। अगली बात कर लेते हैं होशंगाबाद की विधानसभा की 4 सीटें, यहां पर टक्कर सीधी कांग्रेस और बीजेपी में ही बताई जा रही है। 2-2 सीटों पर दोनों पार्टियों का परचम लहराता नजर आ रहा है। अगला जिला साथियों हमारे सामने आ चुका हरदा विधानसभा की 2 सीटें, 1 सीट बीजेपी के खाते में तो 1 सीट कांग्रेस पार्टी को मिलने वाली है। साथियों, इस बार एमपी की जनता का मूड अगर परखना है तो ओपिनियन पोल के फाइनल तक बने रहे, ताकि लास्ट में आपको पता चल जाएगा किस पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिलने वाली है। 5 सीटों वाले बैतूल में कांग्रेस पार्टी पहले नंबर पर 4 सीटों पर जीत का परचम लहरा सकती है, तो बीजेपी को मात्र 1 सीट में संतुष्ट रहना पड़ सकता है। अगली बात का अगर करें छिंदवाड़ा की 7 विधानसभा की सीटें, तो यहां पर कांग्रेस पार्टी 6 विधानसभा की सीटों पर ऐतिहासिक जीत दर्ज कर रही है, जबकि विपक्ष में बीजेपी को मात्र 1 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। नरसिंहपुर की 4 विधानसभा की सीटों की बात कर ली जाए तो बीजेपी का कमल 2 सीटों पर खिल सकता है, तो कमलनाथ की कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 2 विधानसभा की सीटें जा सकती है। अगर सिवनी की बात कर ली जाए तो 4 विधानसभा की सीटें, यहां पर भी बीजेपी और कांग्रेस में सीधी भिड़ंत बताई जा रही है। 2 सीटों पर बीजेपी का कब्जा हो रहा है तो 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती है। बालाघाट की बात कर ली जाए तो यहां पर 6 विधानसभा की सीटें, 6 सीटों में से बीजेपी को 2 सीटें, जबकि पहले नंबर पर कांग्रेस पार्टी 4 सीटों पर जीत दर्ज करती हुई बताई जा रही है। अगली बात कर लेते हैं मंडला की 3 विधानसभा की सीटें, यहां पर बीजेपी को 1 सीट मिल सकती है, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 विधानसभा की सीटों पर जीत दर्ज होती हुई बताई जा रही है। अगली बात कर लेते हैं साथियों डिंडोरी की 2 विधानसभा की सीटों की, तो दोनों सीटों पर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों को जीत मिलती नजर आ रही है। साथियों, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस समेत तमाम पार्टियों ने एमपी चुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। जबलपुर में 8 विधानसभा की सीटें, बीजेपी को 3, कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 विधानसभा की सीटें जाने का ओपिनियन पोल में दावा किया जा रहा है। साथियों, आप एमपी के कौन से जिले से वीडियो देख रहे हैं और आपके जिले में किस पार्टी की जमानत जब्त हो रही, कमेंट करके जरूर बताएं। 4 सीटों वाले कटनी में पहले नंबर पर बीजेपी को 3 सीटें मिल सकती है, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 विधानसभा की सीट जा रही है। उमरिया में 2 विधानसभा की सीटें हैं, 1 सीट पर बीजेपी तो 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी को जीत मिल रही है। साथियों, इस बार ज्योतिरादित्य सिंधिया की किस्मत पर दाव लगा हुआ है, ऐसे में जनता किसका साथ देगी ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है। 3 सीटों वाले अनूपपुर में भी कांग्रेस पार्टी पहले नंबर पर 2 सीटों पर कब्जा जमा सकती है, तो बीजेपी को मात्र 1 सीट में संतुष्ट रहना पड़ सकता है। शहडोल में 3 विधानसभा की सीटें, तीनों सीटों पर बीजेपी का कमल खिल रहा है, जबकि कमलनाथ अदर पार्टियों को यहां पर एक भी सीट नहीं जाने का आसार ओपिनियन पोल में जताया जा रहा है। अगला जिला हमारे सामने आ चुका सिंगरौली, 3 विधानसभा की सीटें, पहले नंबर पर भारतीय जनता पार्टी को ओपिनियन पोल 2023 में 2 सीटें जारी है, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 विधानसभा की सीट जारी है। सिद्धि जिले में 4 विधानसभा की सीटें, 2 सीटों पर शिवराज सिंह चौहान का कब्जा हो रहा है, जबकि 2 सीटों पर कमलनाथ की पार्टी का भी परचम लहराता नजर आ रहा है। अगली बात कर लेते हैं साथियों रीवा की 8 विधानसभा की सीटों की, तो यहां पर बीजेपी पहले नंबर पर 5 सीटों पर जीत दर्ज कर रही है, जबकि विपक्ष में कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट अदर उम्मीदवार को भी जा सकती है। सतना में 4 विधानसभा की सीटें हैं, ऐसे में 2 सीटों पर बीजेपी, 2 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई ओपिनियन पोल में बताई जा रही है। साथियों, ऐसे में एमपी में इस बार किसकी सरकार बननी चाहिए, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगली बात कर लेते हैं पन्ना की 4 विधानसभा की सीटों पर बीजेपी का कब्जा, तो 1 सीट कांग्रेस
पार्टी के खाते में जाती हुई ओपिनियन पोल में बताई जा रही है। साथियों अगली बात कर लेते हैं दमोह जिले की 4 विधानसभा की सीटों की 2 सीटों पर बीजेपी, 2 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई बताई जा रही है। ऐसे में अगला जिला साथियों हमारे सामने आ चुका छतरपुर विधानसभा की यहां पर 6 सीटें, 4 सीटों पर कमलनाथ का कब्जा हो सकता है, जबकि 2 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई 2023 के विधानसभा के चुनाव में बताई जा रही है। अगला जिला हमारे सामने आ चुका है टीकमगढ़ विधानसभा की 4 सीटें, कांग्रेस पार्टी यहां पर भी पहले नंबर पर 3 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है, जबकि विपक्ष में बीजेपी के खाते में 1 विधानसभा की सीट जा सकती है। अगली बात कर लेते सागर डिस्ट्रिक्ट की 8 विधानसभा की सीटों की, तो पहले नंबर पर बीजेपी का कमल 5 सीटों पर खेल सकता है, जबकि विपक्ष में कमलनाथ की कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 विधानसभा की सीटें जाने का दावा किया जा रहा है। गुना की बात कर ली जाए तो 4 सीटें यहां पर, 2 सीटें बीजेपी के खाते में तो 2 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है। 2018 के चुनावों पर अगर नजर डालें, कांग्रेस पार्टी को जीत मिली थी, लेकिन नेताओं की बगावती तेवरों ने बीजेपी को यहां पर जीत दिला दी थी। शिवपुरी की 5 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को 2 सीटें जा सकती है, कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें जा रही है। दतिया में 3 विधानसभा की सीटें 2023 के विधानसभा के चुनाव में ओपिनियन पोल के नतीजों के हिसाब से बीजेपी को 1 और कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 विधानसभा की सीटें जा सकती है। ग्वालियर की बात कर ली जाए तो यहां पर 6 विधानसभा की सीटें, 6 सीटों में से पहले नंबर पर कांग्रेस पार्टी 5 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है, जबकि विपक्ष में बीजेपी को 1 सीट जा सकती है। अगली बात कर लेते हैं बेन डिस्ट्रिक्ट की 5 विधानसभा की सीटों की, तो यहां पर भी कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है, जबकि बीजेपी को एक सीट अदर उम्मीदवार के खाते में जाती हुई ओपिनियन पोल में बताई जा रही है। अगली बात कर लेते हैं मुरैना डिस्ट्रिक्ट की 6 विधानसभा की सीटों की, तो भारतीय जनता पार्टी को 2023 की विधानसभा के चुनाव में ओपिनियन पोल के दावों के हिसाब से बीजेपी को 1, कांग्रेस पार्टी को 4, 1 सीट अदर के खाते में भी जाती बताई जा रही है। श्योपुर में 2 विधानसभा की सीटें, दोनों सीटों में से बीजेपी का कमल 1 सीट पर खेल सकता है, तो कमलनाथ का कब्जा भी 1 विधानसभा की सीट पर होता हुआ बताया जा रहा है। अगला जिला हमारे सामने आ चुका है साथियों। अगर कुल सीटों की बात कर ली जाए तो यहां पर 230 विधानसभा की सीटें, बहुमत का आंकड़ा 116 सीटें है। 23 के विधानसभा के चुनाव में सर्वे के नतीजों के हिसाब से कांग्रेस पार्टी की सरकार बन सकती है। 108 से 125 सीटों पर कब्जा हो रहा है, तो बीजेपी को 100 से 118, अदर को 4 से 6 सीटें मिल सकती है।